स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट क्लासेस से एक नए लेक्चर वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ये मैथ एप्टीट्यूड का है जो कंपटीशन में ज़्यादातर सवाल आता है, यानी कि समय और कार्य। ये सवाल अक्सर एग्जाम में देखा होगा। सवाल कैसा रहता है, जैसे कि मान लो कोई ए है जो किसी काम को 20 घंटे में करता है या 20 दिन में करता है, ठीक है। और एक आदमी है बी जो उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बताइए कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। तो जब हम लोग पहले सॉल्व करते थे क्या करते थे कि मान लेते थे, माना कि काम जो है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, ठीक है। जब काम अगर 1 यूनिट है और ए है जो वो 20 दिन में काम करता है, तो ए का क्षमता कितना हो गया, ए का क्षमता 1/20, यानी एक काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 काम करेगा। उसी तरीके से अगर बी का 30 दिन क्षमता, 30 दिन में कोई काम खत्म कर रहा है तो बी का क्षमता क्या हो गया, इसमें बी का क्षमता हो गया 1/30, ठीक है। दोनों का अपना क्षमता निकल गया, मतलब कि ए जो है वो एक दिन में इतना काम खत्म करेगा 1/20 भाग, और बी जो है वो एक दिन में 1/30 भाग खत्म करेगा। अगर मान लो दोनों का निकालना है, यानी ए प्लस बी, दोनों कैसे निकालेंगे, फिर दोनों का क्षमता जोड़ देंगे कि एक दिन में 1/20 ए करेगा और एक दिन में 1/30 बी करेगा। फिर 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और +2 यानी कि 1/12। 1/12 कैसे हुआ, 3 2 5, 5 से 60 कटा देंगे, 12/12, यानी कि दोनों मिल करके उसी काम का 1/12 हिस्सा खत्म करेगा कितने दिन में, एक दिन में। अगर एक दिन में 1/12 हिस्सा खत्म किया तो पूरा काम खत्म करने में कितना लगेगा, तो सिंपल उसको रिवर्स कर देंगे, यानी 1/12 1/12 दूसरे दिन में खत्म करेगा, ऐसे जोड़ते जाएंगे, यानी 12 बार तुम अगर से जोड़ोगे तब क्या हो जाएगा, 1 यूनिट काम खत्म होगा। इसका मतलब टोटल कितना दिन, 12 दिन लगने वाला है, या फिर डायरेक्ट इसको उल्टा कर दो तो 12 दिन। तो ये तो तब हम लोग सॉल्व करते थे जब हमारे पास समय था और बताना पड़ता था कि एक्सप्लेन करके कि 1 यूनिट कैसे सॉल्व किया। लेकिन अभी हम लोग क्या है, कंपटीशन देना, तो उसमें टाइम क्या होता है, 1 मिनट से कम समय में। तो अभी सवाल क्या था, एक जो है वो 20 दिन में खत्म करता है और बी जो है वो 30 दिन में खत्म करता है, ठीक है। तो दोनों का निकाल लेते हैं कि कॉमन काम कितना है, कि 20 दिन में 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे कॉमन, कि कॉमन कितना काम हो गया, 60 मान लेते हैं। तो दोनों ऐसा काम निकालना है जो कि दोनों भाग लग जाए आराम, मतलब आसानी से। जैसे 20 से भाग लेता है 60 और 30, यानी जो आसानी से भाग लग जाए तो क्या कहते हैं एलसीएम। तो 20 और 30 का डायरेक्ट क्या निकालेंगे, एलसीएम। तब क्या हो गया, ये तो 60 जो निकल गया, ये क्या निकल गया, कुल कार्य, यानी टोटल कार्य। अब क्या है, मतलब टोटल वर्क जो है वो इतना 60, ठीक है। 20 दिन क्षमता है इसका 20 दिन में काम खत्म करने का। अगर 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। 20 से 60 में भाग दे दो, 3 काम। 30 दिन में काम खत्म करता है तो टोटल काम 60 है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये 2 काम खत्म करेगा, यानी एक दिन में बी जो है वो 2 काम खत्म करेगा, ये एक दिन का काम हो गया। और ए जो है वो एक दिन में 3 काम खत्म करेगा, तो ये एक दिन का हो गया। अब बताओ दोनों का टोटल करना हो तो कितना हो गया, 3 + 2, यानी कि टोटल 5 काम दोनों मिलके एक दिन में खत्म करेगा, ठीक है। अगर एक दिन में 5 काम खत्म हो रहा है तो काम टोटल कितना है, 60, यानी कि 60 और एक दिन का कितना खत्म करता है, 5, ये कितना कट के आ जाएगा, 12, यानी टोटल 12 दिन लगने वाला है 60 काम खत्म करने में। तो ये तरीका आसान क्यों है, क्योंकि 3 और +2 ऐड करना था। हमारे पास 2 अगर समीकरण दिया है, 1 + 3/1/2, ये वाला जोड़ना आसान है या फिर 3 + 2 जोड़ना आसान है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, इसको जोड़ना आसान है। इसको एलसीएम लोगे फिर जोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग इस तरीका फॉलो करेंगे। तो एक सवाल तुम लोग को इसमें दिखेगा भी, जैसे एक सवाल अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो सवाल क्या है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है और बी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है। कितना है, ए बराबर 10 दिन, बी बराबर 15 दिन। तो क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम। जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता है कैसे निकालते हैं, 10 और 15 वैसा संख्या ढूंढते हैं जो भाग लग जाती है। 5 से भाग लग रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर सबको गुना कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 और 6 गुना 5, यानी 5 गुना 2 गुना 3, कितना हो गया, 30। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 30 से एलसीएम निकालते हैं। अब देखो 10 से दिन है, 30 काम है, तो कितना एक दिन में काम होने वाला है, इसका मतलब 3 काम होने वाला है।
यहाँ 15 यहाँ 30 से कितना काम होगा 2, यानी 15 से 30 में भाग देना है। अब क्या करेगा, दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो ए प्लस बी का क्षमता कितना हो गया 3 + 2, यानी टोटल कितना हो गया 5, और काम टोटल कितना है 6, सॉरी 30, क्षमता कितना है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 दिन। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में और बी अकेला 20 दिन में काम करता है। देखो इसमें सवाल में क्या है, सवाल दिख रहा हो तुम लोग को, ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में और बी अकेला इसे 20 दिन में खत्म करता है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं कॉमन काम निकालने के लिए। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना 4 बार में और ये 3 बार में। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ए प्लस बी का काम का क्षमता निकल गया 4, और यहाँ केवल बी का काम का क्षमता है कितना 3, यानी ए प्लस बी का काम का क्षमता है 4, और हम लोग को पता है बी का काम का क्षमता कितना है 3। तो जहाँ बी दिख रहा है उसका क्या रख देंगे, बी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे रख देंगे ए प्लस 3। 3 यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि बी बराबर कितना निकल के आया 3, तो ए प्लस 3 बराबर 4, तो ए बराबर कितना हो गया 4 -3, -3 कहाँ से आया, प्लस में है, इधर आएगा माइनस, तो कितना हो गया 1, यानी ए का कितना हो गया 1। एक क्या निकला क्षमता, और उसको दिन कितना लगने वाला है, तो 60 टोटल काम है, तो क्षमता कितना निकला, क्षमता है 1, तो उसको टोटल दिन लग जाएगा कितना 60 दिन, यानी 60 दिन लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे सवाल को। और सवाल देखते हैं, जैसे तो एक सवाल है 5 नंबर, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या है कि ए अकेला 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी अकेले ने इस काम को 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, बताओ ए अब अकेले कितना दिन में करेगा। तो क्या है, ए का क्षमता दिया है कितना और बी का कितना दिया है। ए अकेला इस 18 दिन में, बी 15 दिन में, ए 18 और बी 15, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 90, 18 × 5 90, 15 × 6 90। ठीक है, तो क्या आ गया एलसीएम। तो ए का क्षमता बी का क्षमता निकल गया। अब कह रहा है कि बी 10 दिन काम किया, तो बी जितना दिन काम किया उसको 10 से गुना कर, तो बी का क्षमता कितना है 6, यानी 6 × 10, ये 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा 60 काम कर दिया होगा। ठीक है, ये बी का 10 दिन का काम है, बी का 10 दिन का काम 60 हो गया। अब बचा हुआ काम कितना रह गया, बचा हुआ काम 90 टोटल काम था, अब काम कितना खत्म कर दिया, अभी 60 खत्म कर दिया, बचा कितना 30 काम बचा है। अब किसको काम करना है, ए को काम करना है। ये अकेले कितने दिनों पूरा करेगा, ए को काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना से भाग देंगे, ए का क्षमता कितना है 5, तो 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6 दिन, यानी कि ए जो है वो 6 दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, ये 7 नंबर सवाल देखो, ए और बी मिलकर 8 दिन में काम करता है, ए प्लस बी कितना दिया गया है 8 दिन, बी अकेला 12 दिन में करता है, तो बी का दिया गया है 12 दिन। बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहता है, उसके बाद बी ए अकेला करता है। सबसे पहले निकाल लेते हैं क्षमता, यहाँ से 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 8 × 24, 12 दूनी 24, यानी ए प्लस बी का क्षमता कितना आ गया 3, ए प्लस बी आ गया 3, और बी कितना है, बी है 2, ये वाला क्षमता देंगे। ठीक है, बी है 2, तो बी क्या रख देंगे यहाँ पे 2 रख देंगे, तो ए प्लस 2 बराबर 3, ए का मान कितना निकल जाएगा, +2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी 3 - 2 बराबर 1, यानी ए का क्षमता कितना निकल गया 1। अब कह रहा है कि बी जो है वो 4 दिन तक लगा रहता है काम करने में, तो यानी 4 दिन में बी द्वारा किया गया कार्य, बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता है 2, बी का क्षमता 2 है, 4 दिन काम करेगा, तो 4 × 2 कितना हो गया 8 काम ये कर गया, 8 काम खत्म कर दिया। अब क्या बचा हुआ कार्य देखेंगे, बचा हुआ कार्य, टोटल कार्य कितना था, टोटल कार्य ऊपर में कितना निकला है ये 24, तो कितना करना 24 कार्य था टोटल, बी कितना काम कर दिया 8 कर दिया, बचा कितना 16 काम बचा। अब 16 काम को ए को करना है, तो ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता है 1,
तो अगर एक क्षमता एक के हिसाब से काम करेगा तो 16 काम का करने में कितना दिन लगेगा, 16/1 यानी 16 दिन टोटल लगेगा। तो इस तरीके से देखेंगे किसको, कार्य को। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल है, और भी सवाल देखेंगे आगे।